भारत में भ्रष्टाचार की बात तो खूब होती है, लेकिन उन संस्थाओं का क्या जो इस पर नजर रखने के लिए बनी है? वे इतनी चुप क्यों है? जब पहरेदारी खामोश हो जाए तो आखिर लोकतंत्र का होता क्या है? चलिए सत्ता की इसी चुप्पी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। वही सत्ता, वही कानून जो कभी जवाबदेही की मिसाल थे, आज खामोश क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। तो आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी? चलिए सबसे पहले कुछ आंकड़े देखते हैं, क्योंकि नंबर्स एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं कि भारत आज दुनिया में कहाँ खड़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सबसे ताज़ा रिपोर्ट को देखें तो 180 देशों में भारत का नंबर है 96। मतलब दुनिया के आधे से ज्यादा देश भ्रष्टाचार से लड़ने के मामले में हमसे बेहतर माने जाते हैं। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये एक चेतावनी है। और बात सिर्फ रैंक की नहीं है। अगर स्कोर को देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। 100 में से भारत का स्कोर है सिर्फ 38, जबकि दुनिया का औसत ही 43 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया की नज़र में भारत उन देशों में गिना जाता है जहां भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। पर यह सिर्फ बाहरी धारणा का मामला नहीं है। जब हम अपने ही सिस्टम के अंदर झांकते हैं तो एक और बहुत बड़ी, बहुत गहरी समस्या दिखती है, और वो है न्याय का अंतहीन इंतजार। जरा सोचिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन खुद ये बताता है कि सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद भी भ्रष्टाचार के 7,000 से ज्यादा केस बस पड़े हुए धूल फेंक रहे हैं। जांच हो चुकी है, सबूत शायद टेबल पर हैं, पर फाइलें आगे ही नहीं बढ़ रही। हमारा सिस्टम किस रफ्तार से चल रहा है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और हम यहाँ कुछ महीनों या सालों की देरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दशकों की। कुछ केस तो 50-60 साल तक अदालतों में लटके रहते हैं। अब आप ही सोचिए, इतने लंबे इंतजार के बाद जो फैसला आता है, क्या उसे सच में न्याय कह सकते हैं? तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है। जब इंसाफ मिलने में पूरी पीढ़ियों गुजर जाएं, तो क्या वो इंसाफ है? ये जो पूरा सिस्टम है, ये आखिर किसके लिए काम कर रहा है? आम लोगों के लिए, या फिर सिर्फ खुद को चलाए रखने के लिए? चलिए अब इस कहानी के एक और जरूरी हिस्से पर आते हैं। उन संस्थाओं की बात करते हैं जिनका काम ही है पहरेदारी करना, निगरानी रखना, जवाबदेही तय करना। पर हो ये रहा है कि वो खुद ही सवालों के घेरे में है। सीएजी का ही उदाहरण ले लीजिए, देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था। अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट्स कम क्यों हो गईं, काम में इतनी देरी क्यों हो रही है? सोचिए, जो संस्था सरकार के खर्चे पर नजर रखती है, अगर वही सुस्त पड़ जाए तो फिर जवाबदेही की उम्मीद किससे की जाएगी? और यहाँ एक पैटर्न भी दिखता है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही चुनावी साल नजदीक आता है, ऑडिट रिपोर्ट्स की संख्या अचानक कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर कुछ ऐसी जानकारी है जिसे चुनाव तक जनता की नजरों से दूर रखने की कोशिश हो रही है? तो आखिर ये चुप्पी है क्यों? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। कहीं राजनीतिक दबाव है, तो कहीं हमारा कानूनी सिस्टम जो पहले से ही बोझ तले दबा है, और शायद कहीं न कहीं एक समाज के तौर पर हमारी तरफ से भी जवाबदेही की मांग कमजोर पड़ गई है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां सवाल पूछना ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो वादा जो इन संस्थाओं के बनने का मकसद था, कि ऑडिट होगा, तेजी से जांच होगी, सार्वजनिक जवाबदेही होगी। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, कम रिपोर्टें, दशकों तक चलने वाले केस और एक अजीब सी चुप्पी। वादे और हकीकत के बीच की ये जो खाई है ना, असली संकट यही है। तो सवाल ये है कि क्या इस चुप्पी को तोड़ा जा सकता है? क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही समाधानों पर बात करते हैं जो इस सिस्टम में जवाबदेही को वापस ला सकते हैं। किसी भी बड़े सुधार की नींव 3 बातों पर टिकी होती है। पहला, पारदर्शिता, मतलब सब कुछ सबके सामने हो, कुछ भी छिपा न हो। दूसरा, रफ्तार, यानी न्याय तेजी से मिले। और तीसरा, स्वतंत्रता, ताकि जांच करने वाली संस्थाएं बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। तो एक ठोस एक्शन प्लान कैसा दिख सकता है? देखिए, पहला कदम, हर ऑडिट रिपोर्ट, हर केस का डेटा सब ऑनलाइन हो, सबके लिए मौजूद हो। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं जिनकी एक तय समय सीमा हो। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जांच एजेंसियों को राजनीतिक दखलंदाजी से पूरी तरह आजाद रखा जाए।
लेकिन एक ईमानदार सिस्टम सिर्फ इन 3 पिलर्स पर खड़ा नहीं हो सकता। पारदर्शिता, रफ्तार और स्वतंत्रता, ये सब जरूरी हैं, पर इनके साथ एक चौथी और सबसे अहम चीज भी है, और वो है हम सबकी, यानी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक एक मजबूत सिस्टम की उम्मीद करना मुश्किल है। ये चारों मिलकर ही काम करते हैं। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ लोगों या नेताओं की नाकामी नहीं है, ये कहीं न कहीं हमारे समाज की सहनशीलता का भी नतीजा है। जब हम सब चुप हो जाते हैं, जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तो हम अनजाने में ही इस सिस्टम को और कमजोर कर देते हैं। तो देखिए, आज की इस पूरी बातचीत का मकसद सिर्फ शिकायत करना या निराशा फैलाना नहीं है। मकसद है सवाल पूछना और जवाब मांगना। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। जब सत्ता और कानून ही खामोश हो जाएं, तो फिर आगे क्या होता है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।